नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एबी कॉन्सेप्ट में। देखिए, आज कोई क्लास नहीं है। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं वैकेंसीज के बारे में। जो एसएससी का नोटिफिकेशन आया है नया, जी हाँ, नई भर्ती आई है। एसएससी जीडी कांस्टेबल की भर्ती है। सीआईएसएफ, सीआरपीएफ और आईटीबीपी, बीएसएफ, इस तरह में जो कांस्टेबल की पोस्ट होती है ना, इन विभागों में उस पर बेस्ड वैकेंसीज है। ठीक है, और कई सारी वैकेंसीज है, बहुत सारी वैकेंसीज निकाली है, मेल फीमेल दोनों के लिए। ठीक है, तो आइए जल्दी से देख लेते हैं कि क्या दिया हुआ है इन वैकेंसीज के अंदर। क्या कब से फॉर्म भरे जाना है, फॉर्म की लास्ट डेट क्या है। ठीक है, एज रिलैक्सेशन वगैरह सारी चीज़ें देख लेंगे। पर देखिए, यकीन मानिए, ये जो लास्ट के अब ये जो 1 या 2 साल है आगे आने वाले, ये बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत क्रूशियल होने चाहिए आपके लिए। क्योंकि अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो देखिए, कई सालों बाद इतनी तादाद में भर्तियां मिल रही है हमको देखने को। ठीक है, पहले सीजीएल में हो गया, फिर अब हमने देखा एसएससी जीडी कांस्टेबल में। और इसके बाद जो स्टेट गवर्नमेंट के एग्ज़ाम है ना, जैसे एमपी में चुनाव है, और गुजरात में भी विधानसभा चुनाव है, मध्य प्रदेश में है, और फिर केंद्र में लोकसभा चुनाव है। तो जिस वजह से हम समझ सकते हैं कि इतनी वैकेंसीज क्यों आ रही है। ठीक है, अब वैकेंसीज आ रही है तो बहुत अच्छी बात है, इसको हमें बहुत ही पॉजिटिव वे में लेना है। और ये भी ध्यान में रखना है कि इसके बाद, इन 1-2 सालों के बाद, भर्तियां शायद इतनी तादाद में निकल पाना इतना आसान नहीं होगा। ठीक है, और जो अभी वैकेंसीज आ रही है वाकई बहुत ज़्यादा तादाद में आ रही है। तो आपको मन लगा के तैयारी करने की ज़रूरत है, जी जान लगा देना है आपको इन 1-2 सालों के अंदर। बात करूं मैं मध्य प्रदेश की, तो मध्य प्रदेश में भी देखिए, जैसे कि मैं रहता हूं यहाँ भोपाल में, तो आगे चल के एमपी पटवारी और पुलिस कांस्टेबल और जेल पेरी, इनकी वैकेंसीज, और एमपी एसआई हो गया, इनकी वैकेंसीज बिल्कुल आना ही आना है। ठीक है, तो जैसे केंद्र अब लगातार वैकेंसीज देते जा रहा है ना, तो अब राज्य भी, जो मध्य प्रदेश के जो स्टूडेंट है, मैं उनके लिए बोलना चाहूँगा कि उनके लिए भी तैयारी करने का अच्छा मौका है। ठीक है, खूब जी तोड़ से मेहनत करें, तैयारी करें। आइए स्टार्ट करते हैं हमारी क्लास। ठीक है, जिसमें हम देखते हैं, आइए आज हम देखेंगे एसएससी का नोटिफिकेशन। ठीक है, ये देखिए मैंने पहले ही डाउनलोड करके रखा हुआ है। ठीक है, इसको मैंने लेके रखा है। एसएससी का ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, जिसमें आपको देखिए क्या क्या दिया हुआ है। इसमें देखिए, ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट, फॉर्म भरने की तारीख कब से है? 27/10/2022 से। ठीक है, 27/10/2022 से 30/11/2022, मतलब 30 नवंबर 2022 इसकी क्या होगी दोस्तों? लास्ट डेट होगी। ठीक है, तो फॉर्म भरने में देरी ना करें, लास्ट दिन का इंतजार ना करें। लास्ट में साइट देखिए, ज़्यादा ट्रैफिक हो जाता है तो क्रैश होने का डर रहता है। ठीक है, तो कोशिश करें कि जल्दी से जल्दी पहले ही आप अपना फॉर्म सबमिट कर दें। ठीक है, तो और इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं। ठीक है, और ये जो एग्ज़ाम होगा वो आपका पूरी तरह क्या होगा? ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा, कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम होगा। ठीक है, कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम होगा आपका। और जो कि कब होगा? जनवरी 2023 में। जी हाँ, कब एग्ज़ाम होगा इसका? जनवरी 2023 में। लास्ट डेट है 30 नवंबर 2022। फॉर्म इसके 27 तारीख से ही भरना स्टार्ट हो गए है ना, 27 अक्टूबर से। आज 29 अक्टूबर है। ठीक है, आइए नेक्स्ट पेज में देखता हूँ। तो यहाँ पर यह है कि देखिए, जनवरी में एग्ज़ाम होगा और लास्ट डेट 30 नवंबर है। ठीक है, और आगे क्या है मैं देख लेता हूँ। ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, पे स्केल। पे स्केल तो देखिए ये रहा आपके सामने, 18,000 से 56,900 तक। ठीक है, और लेवल 3 की जॉब है। ठीक है, फॉर ऑल अदर पोस्ट। ठीक है, लेवल 3 की पोस्ट के लिए इतनी, ये सीपो एनसीबी, और पे लेवल 3 की जॉब के लिए कितनी सैलरी है? इतनी सैलरी है। तो उसमें अभी ज़्यादा हम जाएंगे नहीं, हम देखेंगे वैकेंसीज कितनी है। ठीक है, देखिए बहुत सारी वैकेंसीज है दोस्तों, 24,024,369, इतनी सारी वैकेंसीज है। ठीक है, जो कि बहुत ही कम देखने को मिलती है हमको, है ना। कई सालों में इतनी सारी वैकेंसीज देखने को मिलती है, जो कि एक बहुत अच्छा मौका है। जी हाँ, मेल हो या फीमेल हो। ठीक है, इसमें देखिए सारी, ये जो डिपार्टमेंट है, सब डिपार्टमेंट दिया हुआ है। बीएसएफ हो गया, सीआईएसएफ हो गया, सीआरपीएफ, एसएसबी, आईटीबीपी, एआर, एसएसएफ। टोटल देखें तो यहाँ पर 24,205। एनसीबी पोस्ट के लिए देखें तो 24,000, ये 164 मिला दें उसमें, तो 24,369 पोस्ट है, जो कि बहुत ज़्यादा नंबर है, बहुत बड़ा नंबर है। आराम से आपका एग्ज़ाम निकल सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा वैकेंसीज जो हमने देखने को मिल रहा है, तो वो बीएसएफ में है और सीआरपीएफ में है सबसे ज़्यादा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ यहाँ पर कुछ इतना ज़्यादा वो नहीं है, वो आप नोटिफिकेशन में देख सकते हैं। नोटिफिकेशन की लिंक आपको ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ठीक है, आइए देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हो सकती हैं इसमें। एज लिमिट, देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एज लिमिट कितनी होनी चाहिए? 18 से 23 साल। जी हाँ, अगर आपकी उम्र 18 वर्ष से
वर्ष के बीच में है तो ही आप अप्लाई कर सकते हैं। कब तक? 1/1/2023 तक। आपको 23 साल से बड़ा नहीं होना चाहिए, ठीक है, 1/1/2023 तक। कैंडिडेट शुड नॉट हैव बीन बॉर्न अर्लियर देन, और अगर आप 2 जनवरी 2000 से पहले अगर आप पैदा हुए हैं, ठीक है, अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ इससे पहले की है तो आप अप्लाई नहीं कर सकते, है ना, मतलब उससे पहले उसको पैदा नहीं हुआ होना चाहिए। और क्या दिया है यहाँ पे? 3 साल का रिलैक्सेशन दिया हुआ है यहाँ पर, 3 साल का एज रिलैक्सेशन दिया हुआ है, ठीक है, मतलब 26 साल तक के बच्चे अप्लाई कर सकते हैं अगर देखा जाए तो, है ना। द कैंडिडेट शुड नॉट हैव बीन बॉर्न अर्लियर देन 2/1/1997। जी हाँ, बिल्कुल। क्यों ऐसा? क्यों 3 साल का रिलैक्सेशन? ये सभी के लिए है, यहाँ कोई SC ST और EWS वाला कोई यहाँ पर क्राइटेरिया नहीं है। क्यों? क्योंकि जो कोविड पेंडेमिक आया था, है ना, यहाँ पर लिखा हुआ है कोविड पेंडेमिक की वजह से ये डिसाइड किया गया है कि गवर्नमेंट जो है 3 साल का एज रिलैक्सेशन देने जा रही है ना, सभी के लिए है, सभी के लिए है। और जो रिलैक्सेशन वाली जो कैटेगरी होती है, ठीक है, SC ST OBC, है ना, उनका जो चलता आता है वो वैसा का वैसा ही चलता आएगा, ठीक है, उनको 5 साल का एग्जेम्पशन है, और OBC को 3 साल का, एक सर्विसमैन को 3 साल का, है ना, ठीक है। तो यहाँ पर अच्छी बात यह है कि देखिए जो पेंडेमिक आया था गवर्नमेंट ने उस चीज़ का भी ध्यान रखा है, क्योंकि देखिए कई लोग हैं जो क्या हो चुके हैं, उस एज क्राइटेरिया से क्या हो चुके हैं, ऑलरेडी बाहर हो चुके हैं, तो उनके लिए ये एक अच्छा मौका है कि वो भी अब इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। आइए आगे देखते हैं और क्या है। बाकी ये सब वही है, ठीक है, आप नोटिफिकेशन में पढ़ सकते हैं। हम इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट चीज़ें देखने जा रहे हैं, ठीक है। और क्या है इसके आगे? अप्लाई वही करना है आपको, वेबसाइट के थ्रू जा करके फॉर्म सबमिट करना है, आपका फ़ोटो सिग्नेचर सब चीज़ अपलोड होगी। स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन देखिए कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम है हमारा, ठीक है। और इसमें जो है देखिए एग्जाम पैटर्न में चेंज आ गया है ना, पहले इस तरह का पैटर्न नहीं आता था, इस बार पैटर्न चेंज हो गया। इस बार क्वेश्चन कितने कर दिए हैं? 20-20 क्वेश्चन कर दिए हैं। रीजनिंग, जनरल इंटेलिजेंस, जनरल नॉलेज एंड जनरल अवेयरनेस, मैथमेटिक्स के 20, इंग्लिश या हिंदी में से कोई एक सब्जेक्ट चुनेंगे आप, ठीक है। इसमें भी ये भी 20 नंबर का है, ये भी 20 नंबर का है, सॉरी ये नंबर ऑफ क्वेश्चन है 20-20, और हर एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का है, मतलब प्रत्येक पोर्शन, है ना, हर एक पोर्शन आपका 40-40 मार्क्स का है। तो टोटल आपके कितने मार्क्स हो गए? 160 मार्क्स, 160 मार्क्स का एग्जाम होगा, ठीक है। और टाइम ड्यूरेशन कितनी रहेगी दोस्तों? केवल और केवल 60 मिनट रहेगी। टाइम ड्यूरेशन केवल 60 मिनट रहेगी, जी हाँ। और यहाँ पर देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ जो ध्यान देने वाली है कि नेगेटिव मार्किंग है। नेगेटिव मार्किंग 0.50 मार्क्स की है ना, मतलब एक गलत क्वेश्चन आपने करा तो आपका आधा नंबर उड़ जाएगा, ठीक है, आधा नंबर आपका नेगेटिव मार्किंग में चला जाएगा, ठीक है। तो ये बहुत ध्यान देने वाली चीज़ है कि आपका पैटर्न क्या है। पैटर्न इस बार चेंज हुआ है, क्वेश्चन सब में 20-20 आएंगे, इंग्लिश हिंदी में से कोई एक आपको चूज करना पड़ेगा, मैथमेटिक्स के 20 सवाल आएंगे, और GK और जनरल अवेयरनेस के 20 और रीजनिंग के 20, ठीक है। तो सब मिला के 160 मार्क्स का पेपर हो गया। 60 मिनट का क्या हो गया, 1 घंटे का टाइम ड्यूरेशन हो गया, ठीक है। और इसके बाद तो देखिए आपको हमको सबको पता होता है कि उसके बाद क्या होगा, फिजिकल टेस्ट आपने जैसे, सॉरी इसके बाद जैसे ही आपने रिटन टेस्ट पास करते हो उसके बाद आपका क्या होता है, फिजिकल टेस्ट होता है, ठीक है। फिजिकल टेस्ट में भी आपको पता है देखिए क्या करना रहता है, बस अगर आप पुरुष है, ठीक है, तो 5 किलोमीटर दौड़ लगानी पड़ेगी आपको 24 मिनट में, और अगर आप फीमेल है तो 1.6 किलोमीटर आपको दौड़ लगानी पड़ेगी 8.5 मिनट में, ठीक है। बाकी तो देखिए जो लद्दाख रीजन के हैं या फिर नॉर्थ ईस्ट के हैं उनके लिए अलग रूल्स दिए हुए हैं, ठीक है, वो आप पढ़ लीजिएगा उसमें नोटिफिकेशन में, ठीक है। आइए और देखते हैं क्या है इसके आगे। जी हाँ, आपका सीना देखिए वही है जो फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट के लिए जो मांगा जाता है कि भाई चेस्ट आपका कितना होना चाहिए। मेल के लिए 80 सेंटीमीटर, है ना, और फीमेल के लिए इसमें कोई रूल नहीं रखा गया है। और आप इसको फुलाने पर कितना, 5 सेंटीमीटर एक्सटेंड करना चाहिए, है ना, तो मिनिमम 80, फुलाने पर 5 सेंटीमीटर एक्सटेंड करना चाहिए, ठीक है। और यही इसकी डिटेल थी दोस्तों, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको सब कुछ पता चल गया होगा कि भैया इसके बारे में आपको कैसे क्या करना है, अब तैयारी करनी है ना। पैटर्न आपको पता ही है, और कुछ ज़्यादा इसमें देखने लायक है नहीं, बाकी तो फॉर्म वगैरह अपलोड करना है वो आप कर ही लोगे, ठीक है। मेन जो चीज़ है
वो देखने वाली है कि वैकेंसीज बहुत सारी है, बहुत अच्छे नंबर ऑफ वैकेंसीज, बहुत ज़्यादा तादाद में वैकेंसीज आई है, जो कि आगे आने वाले वर्षों में देख पाना इतना आसान नहीं होगा। ठीक है, तो अपनी तैयारी जारी रखिए, कंटिन्यू करते रहिए। और जी हाँ, एक और बात कहना चाहूँगा कि इसका जो एग्ज़ाम पैटर्न आता है ना, जो एग्ज़ाम का लेवल होगा वो इतना ज़्यादा हाई नहीं होता है ना। मैथ्स के सवाल कोई ज़्यादा टफ नहीं आते, रीजनिंग के भी ज़्यादा टफ नहीं आते, और इतनी सारी वैकेंसीज है तो आराम से आपका एग्ज़ाम क्लियर हो सकता है। रेगुलर हम क्लासेस भी ले रहे हैं, आप जुड़े रहिए एबी कॉन्सेप्ट के साथ। बाकी और जहाँ से जो मन करे वो पढ़ते रहिए, आपको तो सिर्फ आपका एग्ज़ाम निकलने से मतलब होना चाहिए। मिलेंगे दोस्तों नेक्स्ट क्लास में। उम्मीद करता हूँ आज की क्लास में आपको मज़ा आया होगा। तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, थैंक यू।